तो हम तो कहते हैं कि श्याम मानव जी कल का इंतजार न करें, तो आज ही कोर्ट में चले जाएं और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जय जय श्री राम। इसके लिए तो फिर मैं यही कहूंगा कि श्याम मानव जी का आपको डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। अब 10-20 उल्लू चिल्ला करके दिन में कहें कि सूर नहीं है, सूर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? उल्लू ठीक कह रहा है, क्योंकि उसको दिन में दिखता नहीं, उसकी आंख में ऐसा लेंस है कि उसको अंधेरे में उजेला दिखता है, उजेले में अंधेरा दिखता है, तो वो तो ठीक है। श्याम मानव जी कह रहे हैं कि भाई मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं कोर्ट में जाके इसके खिलाफ सारी में ना जाए, वो हमारे सामने ही आ जाए दानव। अच्छा, वो हमारे ही सामने आ जाए दानव, उसकी ठटरी मार देंगे हम नक कटा की के नहीं। लेकिन श्याम मानव को पूछो 30 लाख रुपए तेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? वो श्रीलंका से फंडिंग हो रही है। अच्छा। उसका गुरु खुद क्रिश्चियन है। मानव जी की तरफ से पूरा आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है और हिंदू धर्म की आस्थाओं को इस आरोप से किस तरह से गलत दर्शाया गया है? देखो कि सच्चाई तो हम कह नहीं सकते, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, सरासर झूठ है और इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। श्याम मानव जी का तो चेहरा है, लेकिन पीछे से कुछ और लोग उसमें काम कर रहे हैं। कुछ और लोग काम, हाँ, वो लोग काम कर रहे हैं। कंधा उनका है, बंदूक किसी और की है। श्याम मानव जी तो एक कहते हैं कि उसका बलि का बकरा बन रहे हैं, ठीक है ना। बाकी वो भी इस बात को श्याम मानव जी भी सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है कि बीच में ईगो आ जाता है, वो ईगो हमें झुकने नहीं देता, ठीक है। बाकी रही बात तो श्याम मानव जी जैसे ऐसे हजारों लोग बीच में बोल भी चुके हैं और बोले भी हैं और बोलते रहेंगे। युग धर्म है, युग धर्म का ऐसा प्रभाव होगा कि जो सनातन की बात करेगा, जो सनातन का झंडा लेकर के चलेगा, समाज में लोग उसका विरोध करेंगे। जितनी ज़्यादा उसका विरोध होगा उतनी ज़्यादा वो अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होगा। और अभी तो शुरुआत है कलयुग की, आगे कलयुग आएगा तो उन जो सनातन की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, उनका तो गला काट दिया जाएगा, उनको तो मार दिया जाएगा। अभी तो आगे का समय इतना खतरनाक है। हाँ? अच्छा, एक और चीज़ है, जब बागेश्वर धाम जैसे है, बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने पाई है, तो ये संभव है कि जो अन्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से भी गम खाए बैठे हैं? हाँ, इसमें कोई संभव नहीं है। देखो, असंभव नहीं है, सब संभव है, क्योंकि ये सब साधना का विषय है और कोई एक जन्म की साधना नहीं है धीरेन्द्र जी की, उसमें कई जन्मों की साधना है। वो साधना एकत्रित हो करके और आज इस जन्म में उस साधना का उनको फल प्राप्त हो रहा है। गुरुओं का उनके साथ आशीर्वाद है, बालाजी की उनके ऊपर दिव्य कृपा है। बालाजी आज धरती पर विद्यमान है और जब बालाजी धरती पर विद्यमान है तो बालाजी की शक्तियाँ विद्यमान हैं, बालाजी की महिमा विद्यमान है, बालाजी की सिद्धि विद्यमान है और उसकी वो साधना करते हैं, बालाजी से जुड़े हैं। तो ये कोई असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। अभी साउथ में कर्नाटक के पास एक हमारे स्वामी जी हैं, 5 वर्ष का बालक आपका पुनर्जन्म बता देगा, 5 वर्ष का। तो देखो, साधना में सब कुछ संभव है, वहाँ कोई असंभव नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भाई श्याम मानव ये भी कह रहे हैं कि अगर इस मतलब हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता, हम कोर्ट के पास भी जाएंगे। नहीं, कोर्ट के पास हो जाए, उनको जहाँ जाना होगा, लेकिन कोर्ट भी इतना अंधा नहीं है, सच्चाई कोर्ट भी देखेगा, कोर्ट भी समझेगा। अभी बीच में देख रहे थे अयोध्या राम मंदिर का मामला चल रहा था, उसमें कहा था कोर्ट, लेकिन कोर्ट में गए, कोर्ट से फैसला मिला, हमारे पक्ष में आया, राम मंदिर बन रहा है। तो हम तो कहते आस्था है, उस आस्था की आड़ में अपना धंधा चला रहे हैं, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, क्या लगता है ऐसा है और कितना हद तक ये सही है? ये सब झूठ है, वो कोई धंधा नहीं चला रहे हैं, ये सब बकवास है, सिर्फ हमारे सनातन धर्म को टारगेट बना रहे हैं वो। अच्छा, श्याम मानव जी कह रहे हैं कि भाई मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कोर्ट में ना जाए, वो हमारे सामने ही आ जाए दानव। अच्छा, वो हमारे ही सामने आ जाए दानव, उसकी ठटरी मार देंगे हम नक कटा की। उस नक कटा की ठटरी मार दें हम। नक कटा है वो। हाँ? आया क्यों नहीं रायपुर में? क्यों नहीं आए? गुरुजी तो हमारे कह रहे किराया देंगे, खाना देंगे, तेरी अच्छी पुलिस व्यवस्था कराएंगे, सिक्योरिटी देंगे, तो क्यों नहीं आ रहा है वो नक्कटा? गुरुजी किराया भी देने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल कहा है उन्होंने। पैसे नहीं है श्याम मानव के पास? हाँ? श्याम मानव तो 30 लाख कहाँ से आया उसके पास? पहली बात तो श्याम मानव से पूछो। हाँ। गुरुजी के पास तो है कि नहीं, लेकिन श्याम मानव को पूछो 30 लाख रुपए तेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? वो श्रीलंका से फंडिंग हो रही है। अच्छा। उसका गुरु खुद क्रिश्चियन है। हाँ, हमारे गुरुजी किसी को क्रिश्चियन बनाते नहीं है, वो हिंदू धर्म में लाते हैं और किसी को बुलाने नहीं जाते गुरुजी।